दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं जारबेरा, और वो भी दोस्तों ड्वार्फ वैरायटी, इसे पॉट वैरायटी भी बोलते हैं। और देखिए ऑरेंज कलर का 2 फूल आया है, और दोस्तों समर में भी ये फ्लावरिंग कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। जारबेरा का दोस्तों मेन टाइम होता है आपका स्प्रिंग में ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है, क्योंकि टेम्परेचर इसे बहुत सूट करता है। लेकिन जब समर आता है तो बहुत लोगों के जारबेरा खत्म हो जाता है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जारबेरा का देखभाल समर में आपको कैसे करना है, और उससे फर्टिलाइजर और उससे फूल कैसे लेना है। आइए देखते हैं। पहला बात है दोस्तों, जारबेरा को आप नीचे लगाने पर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पॉट में लगाने पर एडवांटेज बहुत है। क्योंकि देखिए स्प्रिंग में तो चल जाता है ये नीचे भी और पॉट में भी, और जब गर्मी आता है इसे छुपाना पड़ता है दोस्तों, या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखना पड़ता है। अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो बहुत बढ़िया है, अगर ग्रीन नेट नहीं है तो इसे आप बड़े से पेड़ या फिर छांव में रख लीजिए। लेकिन मॉर्निंग का सन मिलेगा तो चलेगा। सुबह का अगर इसको 1 घंटे का सन मिलता है तो दोस्तों ये डिजीज फ्री भी रहता है और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग भी करता है। दोस्तों इसका टॉल वैरायटी भी आता है, उसे स्टैंडर्ड जारबेरा बोलते हैं, और ये छोटा हाइट में खिलता है, इसे ड्वार्फ जारबेरा बोलते हैं। इसका पत्ता भी छोटा रहता है, लेकिन देखिए फूल दोस्तों, फूल का पेटल काउंट देखिए, और लॉन्ग लास्टिंग वाला ये फूल रहता है। तो छोटे से गमले में होने वाला वैरायटी है ये। और देखिए यहाँ पे कुछ पत्ते आपका सूख रहे हैं, तो नीचे का पत्ता अगर आपका सूख रहा है तो ठीक है, प्लांट आपका हेल्दी माना जाएगा। अगर ऊपर का पत्ता आपका सूख रहा है तो सनलाइट इसे ज़्यादा मिल रहा है, या फिर आपका पानी कम हो रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। और नीचे का पत्ता को ऐसे आप हटा दीजिए, ये सब आपका फंगस क्रिएट करते हैं और प्लांट में डिजीज आ जाते हैं दोस्तों। और इसमें आप फंजीसाइड का स्प्रे कीजिएगा हर 20 दिन में समर में, और रेनी सीजन में तो दोस्तों हर 10 दिन में करना चाहिए। और इसे फर्टिलाइजर क्या देना चाहिए आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा, समर में खासकर। दोस्तों जारबेरा का टिशू वैरायटी भी है मेरे पास, टॉल वैरायटी जो बोलते हैं, वहाँ पे भी देखिए बर्ड्स आ रहा है, और बहुत हेल्दी प्लांट सब हैं। पत्ते से आपको पता चल जाएगा प्लांट हेल्दी है या नहीं। दोस्तों और कुछ है मेरा देसी वैरायटी, जो कि ऐसे फूल आता है देखिए, और सब देखिए कितना घना घना हो गया है। इसे डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं करना चाहिए। जब आपका जुलाई आएगा तब इसको डिवाइड करके दूसरे जगह पे लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसे फूल आता है, फूल का साइज तो छोटा रहता है, लेकिन ये सब दोस्तों गर्मियों में भी टिक जाते हैं, और टिशू जारबेरा का थोड़ा देखभाल करना पड़ता है। देखिए कितना हेल्दी सूट आया है दोस्तों। प्लांट अगर आपका हेल्दी रहेगा तो नेचुरली उसमें फूल ज़्यादा आएगा। और दोस्तों विंटर में इसे आप NPK 19-19-19 DAP कुछ भी दे सकते हैं। केमिकल ज़्यादा देने पर भी चल जाता है, लेकिन समर में उतना केमिकल नहीं देना चाहिए इसको, और ऑर्गेनिक के ऊपर ही जाना चाहिए। और ये हैवी फीडर होता है, इसीलिए फर्टिलाइजर भी इसे रेगुलर चाहिए। तो आइए इसका फर्टिलाइजर का रेसिपी बनाते हैं। तो जैसे कि मैं बोला था, इसे ऑर्गेनिक में ज़्यादा दूंगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में देखिए मैं क्या क्या लिया हूँ। ये आपका है स्टेरामिल आपको एग्री शॉप में मिल जाएगा, आपके जो लोकल में सीड के दुकान होते हैं जो फर्टिलाइजर बेचते हैं उनके वहाँ मिल जाएगा। और ये देखिए ये है नीम की खली, नीम का केक जो आता है, नीम केक पाउडर है। और ये है दोस्तों जाइम भी आपको मिल जाएगा। ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर ये तीनों नहीं मिलता है तो किसी 2 आप ले सकते हैं। और ये देखिए ये है आपका NPK 19-19-19। केमिकल दोस्तों मैं इतना ही यूज कर रहा हूँ, देखिए 1/2 चम्मच भी नहीं है। और इसको यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे देखिए मैं ले रहा हूँ आपका जाइम 1 चम्मच, और आपका स्टेरामिल 1 चम्मच, और नीम केक पाउडर दोस्तों 2 चम्मच। नीम केक पाउडर बहुत अच्छा रहता है, और ये फंगस लगने से भी बचाता है प्लांट को। तो ये देखिए इसका रेसिपी बन गया। अभी इन सभी को मिला लेना है आपको बहुत अच्छे से, और इसको आपको डालना है जारबेरा के पौधे में। दोस्तों ये समर में बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, और बाकी टाइम तो आप खाली NPK से और माइक्रो न्यूट्रिएंट से काम चला सकते हैं। दोस्तों डालने से पहले आप गमले का वीड्स हटा दीजिएगा, और वीड्स अगर है तो वो सब न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं।
और मैं और एक बात बताऊंगा, जब भी आप जारबेरा का पॉटिंग मिक्स बना रहे हो उसमें कोकोपीट जरूर डालना चाहिए दोस्तों। कोकोपीट डालने पर पानी होल्ड करके रखता है और समर में बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। समर में आपका गमला सूखता नहीं है और बारिश के महीने में प्लांट का रॉट होने का चांस रहता है। अगर आप फंजीसाइड का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक है तो दोस्तों बच जाता है प्लांट आपका। और डायरेक्ट रेन से भी आप इसे दूर रख सकते हैं, कहीं ऐसे जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे बारिश का पानी ना गिरे। अभी देखिए ये फर्टिलाइज़र को मैं डालूंगा यहाँ पे। ये दोस्तों बहुत बढ़िया और इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है। इसमें बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व है जो कि जारबेरा को फूलों से भरा हुआ रखेगा। इसको देखिए मैं डाल देता हूँ उसके मिट्टी में साइड में। और एनपीके भी दोस्तों बहुत कम दिया हूँ मैं, 1 चुटकी, और वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा इसमें। और देखिए ये आप जितने भी जारबेरा हैं सारे जारबेरा में आप डाल सकते हो। और ये ऑर्गेनिक ज़्यादा है, केमिकल कम है, तो समर में ऐसा चीज़ ही दोस्तों देना चाहिए। तो ये देखिए हो गया। और देने के बाद आप थोड़ा लाइट वाटरिंग कर दीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जारबेरा का रूट दोस्तों बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसे पोरोस मीडिया ही हर टाइम दीजिएगा। सैंडी सॉइल और कोकोपीट आप मिलाइएगा पॉटिंग मिक्स में। और इस तरह अगर आप देखभाल करेंगे जारबेरा का तो बहुत बढ़िया रहेगा। पूरे गर्मी ये फूलों से भरा हुआ दिखेगा दोस्तों। तो आज का ये जानकारी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर ऐसे नए वीडियो और जानकारियाँ मैं लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। नमस्कार।